परमात्मा की तरफ आना है ना, तो फिर सुख के त्याग से यात्रा शुरू होती है। क्योंकि सुख मांगने से, सुख पाने के लिए आप संसार में गए। हर एक बच्चा जाता है संसार में सुख पाने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है अंत समय तक। तो जो अच्छी तरह से खोज लेता है, गौतम बुद्ध जैसे जिसकी दृष्टि होती है, समझ होती है, उसको पता लगता है कि संसार में नहीं मिलेगा सदैवी सुख जिसको मैं चाहता, वो फिर सुख का त्याग करता है। तो जो सुख का त्याग करता है ना, वो ही अध्यात्म की यात्रा कर पाता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। बहुत लोग संसार छोड़ते भी हैं, संसार से चलते भी हैं। कोई सिमरन करता है तो सिमरन इसलिए कर रहा है कि सुख मिलेगा। कोई पाठ पूजा करता है, कोई और साधन करता है धार्मिक, लेकिन वहाँ भी आए हैं सुख सुविधा के लिए ही। तो जो सुख सुविधा के लिए ही संसार से भी बाहर आ रहा है, तो सुख सुविधा पाने के लिए संसार से निकला हुआ है, परमात्मा को पाने के लिए थोड़ी। यही फर्क है, ख्याल में लो। इसीलिए मैं पीछे कहा था कि जो संसार को अच्छी तरह से देख के, भोग के, जान के निकलेगा कि ये दुख रूप है, वो वापस नहीं जाएगा। जैसे गौतम बुद्ध वापस नहीं गए, जान लिए सुख नहीं है, तो उन्होंने बाद में आकांक्षा नहीं की सुख की, है ही नहीं। जाना दुख रूप है। नानक दुखिया सब संसार दुख रूप है। तो वो फिर संसार में नहीं वापस जाता है। तो जो सुख की वासना लेके ही संसार से भी निकलता है, संसार में मिला नहीं, बहुतों को नहीं मिला है, मिल नहीं रहा है संसार में। कई संसार को छोड़ के फिर निकलते हैं धार्मिक स्थानों पर, साधु महात्माओं के आश्रम में, वहाँ भी जाके सुख सुविधा खोज रहे, तो वो दे भी रहे हैं। तो ये आदमी क्या खोजने आया? सुख सुविधा संसार में नहीं मिली। और अगर इसको कोई मंत्र दे दिया जाए कि ये जपो आपको सुख मिलेगा, वो जपेगा, कल्पना से थोड़ा बहुत मिल भी जाएगा, तो सुख सुविधा फिर नहीं मिलेगा तो गुस्सा होगा कि आपने कहा था बड़ा सुख मिलेगा, मैंने मंत्र का जाप किया, सुख तो मिला नहीं। जाप से थोड़ी मिलेगा। सुख का त्याग नहीं कोई भी कर रहा है। जो ध्यान भी कर रहे हैं ना, ध्यान में भी देख रहे हैं सुख मिल रहा है। अगर इनको सुख मिले, थोड़ा मज़ा आए, तो दोबारा ध्यान करते। लोग शिविरों में जाते हैं, आजकल तो ध्यान भी ऐसा करवा रहे हैं वहाँ मज़ा आए। नाच रहे हैं लोग, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, जैसे पिकनिक पर लोग जाते हैं ना, ऐसे ही आश्रम में भी हो रहा है। तो लोगों को मज़ा आए, मज़ा आएगा तो दोबारा आएंगे, क्योंकि सुख लेने के लिए आ रहे हैं, वो संसार में नहीं मिला। तो नाचने कूदने से आए, या किसी को बैठने से आता है, वो कहता है चलो बैठो, मज़ा आता है, सुख आता है, मिलता है।
हर एक पूछता भी है जी, साधना करते हो कुछ मिलता है कि नहीं। अगर कहे कोई मिलता है, बड़ा आराम मिलता है, बड़ी शांति मिलती, मज़ा आ जाता है, कहता भी ठीक है, कुछ मिलता है, सुख मिलता है। और जो सुख की वासना से भरा हुआ है वो काल्पनिक सुख लेगा। फिर बहुत लोग ऐसे भी हैं, जैसे कवि लोग हैं ना, सोच सोच के सुख लेते हैं, कहानियाँ सोचते हैं कई लोग। एक नौजवान मुझे कह रहा था, कहता है उतना भोगने से सुख नहीं मिलता है जितना काम के चिंतन से सुख मिलता है। जो काम का चिंतन करते हैं ना, किसी स्त्री का कोई चिंतन करता है, उसको सुख बहुत मिलता है। कहीं सोचने से ही सुख लेते हैं, कल्पना से ही सुख मिल जाता है। तो कभी कल्पना से सुख लेते हैं। ऐसे कई धार्मिक लोग भी हैं जो थोड़ी आंखें बंद करके अंदर कल्पना करते हैं सुख की। चले गए बैकुंठ, बड़ा सुख मिल रहा है, ऐसे ऐसे दरख्त हैं, ऐसे पेड़ हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, कहानी बना बना के सुनाते हैं, बड़ा सुख है, वहाँ पहुँच गए तो सुख की कल्पना करते हैं। थोड़ा बहुत मिल भी जाता है कल्पना में, जैसे रात में सपने में मिल जाता है, ऐसे ही कल्पना में, संसार में भी जो मिलता है वो भी कल्पित ही है। तुम सोच लेते हो सुख है तो मिलता है, वो भी कल्पना का ही है। सुख भी वास्तविक नहीं है, ख्याल है तुम्हारा। कई लोग समझाते हैं कल्पना करो, ख्याल करो, सुख ले रहे हैं, बड़े मज़े से रह रहे हैं, खुश रहो। वो कोशिश कर रहे हैं खुश रहने की, सुखी रहने की। अब कोशिश जो कर रहा है सुख लेने की, सुखी रहने की, वो कोशिश से कोई सुख थोड़ी मिल रहा है, कल्पना कर रहा है। अब छोटा बच्चा है जो कोशिश थोड़ी करता है सुख लेने की, उसको सुख स्वाभाविक है, अंदर से आ रहा है। आत्मा का सुख स्वाभाविक है, आनंदमयी। कहते हैं ना, परमात्मा का स्वभाव है सच्चिदानंद, सच्च चित्त आनंद। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, इसीलिए छोटा बच्चा स्वाभाविक ही खुश है। जैसे जैसे संसार में खोजने लगता है सुख, तैसे तैसे आत्मा से छूट जाता है सुख, उसका संबंध बाहर लग जाता है संसार से, उस संसार में सुख खोजता है। देखो वास्तविक जो सुख मिला हुआ था उसको अंदर, तभी कहा ना अंदर तेरे निदान है, खजाना है सुखों का। तुम बाहर वस्त न भाल, बाहर सुख खोजने निकल पड़ा। जैसे एक उदाहरण से भी समझाते हैं ना, मृग के नाभि में होती है कस्तूरी, तो सोचता है सुगंध बाहर से आ रही, तो बाहर दौड़ता है। ऐसे ही आदमी सोचता है सुख बाहर से मिलता है, संसार से, धन से मिलेगा, संपदा से मिलेगा, स्त्री से मिलेगा, स्त्री सोचती है पुरुष से मिलेगा, इससे मिलेगा, वैसे मिलेगा, जैसे मिलेगा, लोग भी समझाते हैं ऐसे मिलेगा, तो बाहर दौड़ता है सुख लेने के लिए, तो अपने से दूर जाता है। सुख था अंदर उसके, खोजने निकल गया बाहर, तो बाहर भी उतना ही मिलता है जितना आप दुखी हो जाते हैं, उसी संबंध में सुख मिलता है। तो सुख की तलाश बाहर करता है आदमी। अगर वो कोई वास्तविक में समझदार होगा ना, गौतम बुद्ध जैसा, वो बाहर खोजेगा, पूरा खोजेगा, गहराई से खोजेगा सुख कहाँ है, तो उसको नहीं मिलेगा। वो फिर सुख पल्लर त्याग महासुख पावे, वो सुख को छोड़ के महासुख की तरफ आएगा। वो ही वास्तविक में धार्मिक होगा, जिसको मैं धार्मिक कहता हूँ। वो ही अध्यात्म की, परमात्मा की यात्रा करेगा। जो जानेगा संसार में सुख है ही नहीं तो ज़्यादातर लोग फंसाने वाले
वो कहते हैं जे कर लो और सुख मिल जाएगा। जैसे आज एक टेलीफोन आया था, वो कह रहे थे कि मुझे मेरे मित्र दोस्तों ने समझाया कि और मकान ले लो तो और सुखी हो जाओगे। ये सोचते हैं ना, और घर ले लो। तो उसने ब्याज लिया। जैसे विदेशों में ज़्यादातर लोग ब्याज लेते हैं सरकार से, घर ले लेते हैं, ले लिया। अब कोई आमदन का साधन ज़्यादा है नहीं, अब चिंता लगी हुई है, ब्याज बढ़ रहा है, किस्तें कैसे देनी है। तो कह रहा था मेरा ध्यान ज़्यादातर उधर जाता है। आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ, बहुत कोशिश भी करता हूँ हटाने का ध्यान, लेकिन उधर उधर जा रहा है, जाएगा ही। फंस गया मन, सोच सोच के फंस जाता है मन। आप सोच सोच के संसार को फंसे हुए, घर परिवार में सोच सोच के सोच लिया सुख है, सुख मिलेगा घर में, ये कर लूँगा मिलेगा, सोच सोच के फंस गए। अब सोच विचार नहीं हट रही है, सुख के कारण जो पैदा हो गए। अब किसी को नहीं भी चाहिए तो, लेकिन विचारधारा सुख के कारण पैदा हो गई, वो नहीं हट रही है। लेकिन फिर भी आदमी सुख मांगता रहता है, कहता सब ठीक हो जाए ना भगवान की कृपा से, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये कर्जा उतर जाए ना, मैं सुखी हो जाऊँ। फिर भी आदमी बहुत दुख पाता है, दुख के बाद कहता है चलो कोई बात नहीं, फिर आगे सुख होगा। शादी करता है, सुख नहीं मिलता है जिससे, तो तलाक कर देता है, कहता है और किसी से सुख मिलेगा, और आगे झंझट में पड़ता है। ऐसे लोग पता नहीं कितनी कितनी झंझटों में पड़ रहे हैं, इससे सुख नहीं मिला और आगे। तो मन हर चीज़ को पुरानी कर देता है। नई नई को में सुख मिलता है, थोड़ी देर के बाद वही पुरानी हो जाती, फिर सुख नहीं मिलता। नई नई गाड़ी खरीदो, बड़ा सुख मिलता है। एक नौजवान भी कह रहा था, विदेश में किसी की गाड़ी देख के, अरे इसमें बैठ जाए ना, 12-12 घंटे काम किया हो, सब थकेवा दूर हो जाता है, थकान उतर जाती है इसमें बैठ के। मेरे ख्याल में आया भाई, अगर इसको इस कार का ड्राइवर ही बना दिया जाए तो कितनी देर सुख रहेगा। इसको लगातार चलाने दी जाएगी ये कार, फिर नहीं मिलेगा। अब कल्पना कर रहा है ना, इसमें सुख बड़ा मिलेगा, ऐसे नौजवान करते, वहाँ सुख बड़ा मिलेगा। उस महल में कितना सुख होगा, वहाँ सुख होगा, वहाँ सुख होगा। जैसे मारूथल में हरण देखता है ना दूर पानी का स्रोत, वहाँ है। सूरज की किरणों जब टकराते हैं रेत पर तो लहरें उभरती हैं, दिखाई देता है पानी, दौड़ता है, मिल गया पानी, बड़ा सुख मिलेगा। वहाँ जाता है तो कुछ भी नहीं, रेत, और प्यास बढ़ती है, और आगे जाता है, वहाँ देखता है कुछ नहीं। ऐसे कहते भागता भागता मर जाता है। यही आदमी की दशा हो रही है। आदमी सुख खोजता खोजता मर जाता है, और आगे सुख, और आगे सुख। उसको ये नहीं पता चलता है जहाँ वो ढूंढ रहा है वहाँ सुख नहीं है। जय ही प्रभु के प्यारे सदियों से कह रहे हैं, संसार में सुख नहीं है, लेकिन नहीं आदमी समझता है। कहता है इनको नहीं मिला होगा जो कह रहे हैं, शायद हमें मिलेगा, हम पाके रहेंगे। नौजवान से कहो ना, वो कहता है इसको क्या पता है, ये पुराने ज़माने का आदमी सोच रहा है हम लेके रहेंगे सुख, हम भोगेंगे सुख। लेकिन जब जाता है तब पता लगता है, सिर्फ दिखाते हैं बाहर से लोग। फिर प्रभु के प्यारे आनंदमयी जीवन में होते हैं, वो दिखाते नहीं हैं, वो भोगते हैं। इसीलिए उनसे ज़्यादा चूक जाते हैं लोग। जैसे संसारी आदमी को थोड़ा सा भी सुख होता है, वो नाचता गाता है, दिखाता है, प्रदर्शन करता है सुख का।
लेकिन जो प्रभु का प्यारा है वो प्रदर्शन नहीं करता है सुख का। वो बैठ जाता है आंखें बंद करके, अंदर ही अंदर जो सुख की धारा चल रही है उसको देखता है। सुख की धारा है अंदर चल रही लगातार, उसी धारा को आनंद कहा है, उसी धारा को नाद भी कहा है, रस भी कहा है। बाहरले रस छोड़ो, अंदर की रस की तरफ आओ जो वास्तविक रस है। बाहर के रस को होशा रस कहा है, बाहर के सुख को व्यर्थ सुख कहा है, क्षणभंगुर। ऐसे ही रस है क्षणभंगुर बाहर का झूठा। तो बाहरले सुख को, बाहर रस को, यह रस छाड़ता ओह रस आवा, इनको छोड़ना है। जो कोई बाहर संसार के रसों कसों को छोड़ता जाएगा, अब कुछ नहीं चाहिए, देख लिया सब कुछ, बहुत रस ले लिया संसार का, है नहीं कहीं। जब देख लेता है आदमी छूट जाता है। जब सुख भोग लेता है ना, छूट जाता है, वो ही प्रौढ़ होता है। उसी को मैं कहता हूँ संसार से बाहर आएगा। उसी ने संसार देख लिया, उसी ने सभी स्कूल पास कर लिया संसार का, भोग लिया, जान लिया। वो ही बाहर निकलेगा संसार का, जिसने संसार में देख लिया सुख नहीं है। जो अभी सुख चाहता है वो प्रौढ़ नहीं हुआ है, वो अभी बच्चा है, वो अभी संसार में भटकेगा। तो जो जान लेता है संसार में सुख नहीं है, झूठा छलावा है, झूठा प्रलोभन है, दिखावा है नहीं। संसार दुख ही दुख है, नानक दुखिया सब संसार, वास्तविक में दुख ही दुख।